I want to formally announce that Jammu Kashmir People's Party and United People's Party led by Dr. Sandeep Mahaji is coming together. ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोग क्यों एक साथ आ रहे हैं और किस लिए एक साथ आ रहे हैं। जो कश्मीर में जो ये कारखान हमने इतनी देर से देखा है, जो पिछले 40 साल से राइट फ्रॉम 87 टू आज तक जो दुकानें चल रही है, जिसका एक आपने एपिसोड कल दिल्ली में भी देखा, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये किसने हमारे बच्चों को ये समझाया कि पॉलिटिकल इश्यूज इन सारी चीजों से रिजॉल्व होते हैं। कि आप यहां से डॉक्टर होने के बावजूद आप यहां से AK-47 लेके जाएंगे दिल्ली, आप यहां से एमिनेशन लेके जाएंगे दिल्ली। मां बाप ने किस मुसीबतों से आपको पढ़ाया है, आप पुलवामा से है, शुपियन से, कोई श्रीनगर से। अल्लाह के लिए मैं पहला ये पैगाम अपने सारे कश्मीरी नौजवानों को देना चाहता हूं, ये एक पॉलिटिकल इशू है। कश्मीर का जो भी रेजोल्यूशन होगा, जो भी हम मिल बैठ के सारे कश्मीरी जो हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, वो एक पीसफुल सोल्यूशन होगा। इट हैज टू बी द डायलॉग हैज टू हैपन एट द हाईएस्ट प्लेस, एट द हाईएस्ट टेबल। ये कोई एक AK-47 का काम नहीं है। किसने बच्चों को ब्रेन वॉश किया? पिछले 40 साल से हम यही नाच तक में देख रहे हैं। 1 लाख हमारे नौजवान कब्रों की नजर हो गए। हमारे कश्मीरी जो हिंदू भाई थे, कश्मीरी पंडित भाई, वो यहां से हमारे से कट गए। पूरी दुनिया में कश्मीरियों की जो है इज्जत पर आंच आई, हमारी इमेज को ब्लाइंड किया गया। हमारा कोई भी जो इशू है वो एक पॉलिटिकल इशू है। इट नीड्स अ पॉलिटिकल रेजोल्यूशन। हमें अपने लोगों से बात करनी है, पहले हमें दिल्ली से बात करनी है इस जमन में कि जो यहां कश्मीर में हुआ है उस पर भी मैं नजरसानी करूंगा कि हुआ क्यों है। ये जो कल दिल्ली में हुआ, अब इसके रिस्पांस में जो होगा, जो आज ये बोल रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने डॉक्टर होने के बावजूद भाई आप AK-47 बाहर रख देते हो अनंतनाग में, GMC में, आप क्या पैदा, किसने आपको बोला एक AK-47 से ये जंग जीतने वाले हो आप? कौन आपको ये सबक दे रहा है? जो लीडर आपको ये सबक दे रहे थे वो तो खुद आज ZPS में घूम रहे हैं, जो 30 साल तक बाइकआउट करा रहे हैं। आज के दिन पहले मैं इसी से स्टार्ट कर लूं। आगा सईद हसन साहब 30 साल तक हुर्रियत में थे कि नहीं थे? ISI के पैसे पे वो बोलते थे बाइकआउट करो, इलेक्शन जो लड़ेगा वो गद्दार है, उसने कश्मीर के साथ गद्दारी की। आज यही गद्दारी उनके खुद अपने फर्जंद कर रहे हैं। आगा मुंतजिर साहब, वो भी PDP के टिकट पे, वो पार्टी जिसने कश्मीरियों पे पलट चलाए, जिसने कश्मीरियों का कोई लिहाज नहीं रखा, जिसने कश्मीर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगा सईद हसन साहब जो हुर्रियत मीरवाइज के लीडर हैं, जो अंजुमन शेर शिया अपने आप को बोलते हैं कि मैं अंजुमन शेर शिया का लीडर हूं। मुझे आगा साहब एक बात बता दीजिए, 30 साल तक आप सच बोल रहे थे कि आज जो आपका बेटा कर रहा है वो सही है। दूसरों के लोग बच्चों को आपने बंदूक का रास्ता दिखा दिया, पैलेट का रास्ता दिखा दिया, बुलेट का रास्ता दिखा दिया। अपने बच्चों को आप MLA बनाना चाहते हो? क्या यह सबसे बड़ी मुनाफिकत नहीं है? मैं फारूक साहब से पूछना चाहता हूं, भाई इधर तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि 53 से 75 तक क्या हुआ। कल हम सारे इस अलायंस की तैयारी कर रहे थे, हम कह रहे थे एक पीसफुल मैसेज हम जम्मू कश्मीर के लोगों को दे, कोई आगे बढ़ने का रास्ता दे। यहां एक ऐसी हुकूमत है जिसके पास 50 MLA है, 6 MPs है, उसको पता ही नहीं है बेचारे को मुझे करना क्या है। ही डजंट नो व्हाट द रोड अहेड इज। जिस आदमी ने वोट मांगे 35 से 370 के नाम पे, कहा मैं pre-53 स्टेटस लाऊंगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत का मैं ओहदा वापस ले आऊंगा। ये उमर साहब ने वादा किया इलेक्शन से पहले। आज उसको याद ही नहीं है वो बातें। आज उससे पूछिए, वो बोल रहे हैं पेरिस की ट्रिप प्लान करनी है, वो बोल रहे हैं नहीं हेलीकॉप्टर में चढ़ना है, कभी गुलबर्ग में पिकनिक करना है, कभी पहलगाम में पिकनिक कर रहे हैं। हमारे बच्चे मर रहे हैं। यहां आप देखिए 1.5 लाख जो हमारे लोग हैं, यंगस्टर्स, डेली वेजर हो, कैजुअल लेबर हो, आंगनवाड़ी हो, NYC हो, JK SSB एस्पिरेंट्स हो, गरीब का बच्चा मर रहा है, वो कुचल रहा है, उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए। मैं नहीं बोलूंगा कि मैं आपसे कश्मीर में एक बात बोलूंगा और दिल्ली में दूसरी बात करूंगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई विल रीच आउट। मुझे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए सियासत में, मैं हमेशा दिल्ली से लड़ा हूं। अगर आज मैं दिल्ली जाऊंगा भी, प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा भी, हम एक साथ मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर से, इसलिए मिलेंगे क्या, ताकि कुछ रेजोल्यूशन हो। हम इस हकीकत को शीबान साहब से मैंने डिस्कस की, हम लोग इसीलिए सामने आए, जबकि आप लोगों को भी पता है प्रेस के सामने बिहाइंड हम कितने एक दूसरे के साथ लड़ते थे, लेकिन जब हम बात करते हैं तो समझते हैं कि इश्यूज क्या है। मैं एक बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन, जब से मैंने सियासत में धीरे धीरे कदम रखा, जबकि मैं आज भी मानता हूं कि यह गंदा खेल है, लेकिन हम मजबूर हो गए इस दलदल को साफ करने के लिए। जब हिंदू एक तरफ से जो माइनॉरिटी है और हिंदुस्तान में मेजॉरिटी में, ये मेजॉरिटी यहाँ और हिंदुस्तान में माइनॉरिटी इकट्ठे होने वाले समय में हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से और बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जो भी वहां का बात होगी वो पब्लिक के सामने रखेंगे, मीडिया भाइयों के सामने रखेंगे, और आने वाले समय में
हम कुछ और अलायंस कर रहे हैं जो आने वाले समय में जब मैच्योर होंगी तो जरूर बताएंगे। फिलहाल आज इतनी ही बात।